सुबह का समय था। सूरज की किरणें सड़कों पे पड़ती हुई चमक रही थीं। सूरत की एक गली में शबनम सिलाई मशीन तेजी से हाथों से चला रही थी। उसके दिमाग में पर एक सवाल था कि क्या इस महीने ऑर्डर आएगा कि नहीं, क्या इस महीने उसका बिजनेस उतने ही अच्छे से चलेगा कि उसका घर चल जाएगा कि नहीं। ये सवाल उसके मन को घेरे हुए था और शबनम का हाथ तेजी से चला जा रहा था। शबनम के पति बंदरगाह पे कंटेनर उठाने का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। कभी काम मिलता था और कभी वो खाली हाथ घर लौट आते थे। शबनम को नहीं पता था कि ब्रसेल्स क्या है। शबनम को नहीं पता था कि उसके कपड़े के दाम कौन तय करता है। शबनम को नहीं पता था जिस कपड़े पे वह सुई चला के अपने फ्यूचर का लिखना चाह रही है, फ्यूचर बनाना चाह रही है, उस कपड़े का दाम कहां से तय होता है। उसे नहीं पता था यूरोपियन यूनियन क्या है और कैसे ये सब चीजें चलती हैं। करीब 20 साल लगे भारत और यूरोप को एक पेज पे आने के लिए। एक कमरे में लाइटें जलती रहती थीं, कॉफियां ठंडी नहीं होती थीं, हर शब्द पे बहस होते थे और तब जाके 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन में एक डील साइन होती है जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स। इस डील के तहत भारत के 90% सामान यूरोप में और यूरोप के 96% सामान भारतीय सरजमी पे कुछ सालों में आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे टैक्स फ्री हो जाएंगे। धीरे धीरे भारत और यूरोपियन यूनियन में एक समझौता हुआ है, एक डील हुई है जिसके तहत पूरे भारत और यूरोप के लोग टकटकी लगा के आज से देख रहे हैं। पर समझौते से जिंदगियां नहीं बदलती, समझौते से रास्ते बदलते हैं। हमें अब समझना होगा कि इससे भारत के आम लोगों पे क्या असर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। इस एपिसोड में पास द पावर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है, इससे क्या असर होगा भारत में और इस पे भारतीय लोगों को क्या फायदा होगा। सबसे पहले 96% सामान जो यूरोप का भारत में आता है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। 90% सामान जो भारत का यूरोपीय सरजमी पे जाता है वो भी अब टैक्स फ्री हो जाएगा। भारत और यूरोप में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ दोनों यूनियंस चल चुके हैं। अब इससे आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा। शबनम के सिले हुए कपड़े अब मिलान जाएंगे, कम टैक्स में ज्यादा मुनाफा होगा। भारत के केरल और गोवा के मछुआरों की मछलियां अब पेरिस के प्लेट तक पहुंचेंगी और भारत की आईटी कंपनियां अब विदेश में सीधे निवेश कर सकती हैं। भारत के इंजीनियर्स अब सीधे वहां पे काम कर सकते हैं और भारत की एक्सेप्टेंस अब यूरोप में फ्री होने लगेगी और टैक्स फ्री होने लगेगी। इससे एक और पहलू है, हर डील के और सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका यह भी मतलब है कि यूरोप की गाड़ियां भारत में अब ज्यादा दिखेंगी, यूरोप के कंपनियां भारत में अब सीधे निवेश कर सकती हैं, यूरोप के कपड़े भारत में अब सीधे आएंगे। कृषि उत्पादकों पे कुछ कवच बनाया गया है पर कुछ सालों में धीरे धीरे इसमें भी आपको प्रतिस्पर्धा दिखने मिलेगी। एक एग्रीमेंट हुआ है क्लियर हाउसिंग एग्रीमेंट, जिसके तहत विदेशी बैंक भारत में सीधे निवेश कर सकते हैं। सीधे निवेश करने का मतलब है ज्यादा कंपनियां, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रोजगार। क्या भारत इसको अब सिर्फ खबर नहीं बनने देगा? क्या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने आप को
एक बड़ा साझेदार बनाएगा यूरोप का। क्या ये सिर्फ हेडलाइन नहीं, लाइफ चेंजिंग लाइन बनेगी। जैसा कि नीतियां एक दिन में साइन होती हैं, पर उस पे काम करके उससे जिंदगियां बदलने में सालों लग जाते हैं। शबनम आज फिर एक बार अपनी मशीन उठाएगी और उसका पति आज फिर बंदरगाह पे काम के लिए जाएगा। उनको अभी इस चीज का फर्क महसूस नहीं होगा, पर कुछ सालों बाद शबनम और उसके पति के बच्चों को इसका असर महसूस जरूर होगा, उनकी जिंदगियां जरूर बदलेंगी। कुछ हद तक उस समय के लोग यूरोपियन कंपनी में ज्यादा काम करते दिखेंगे, यूरोपियन बैंक्स भारत में ज्यादा निवेश करते नजर आएंगे। यूरोप से भारत की साझेदारी सिर्फ और सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिक्स भी है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब को बनता देख दुनिया अब दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब या दूसरा भरोसेमंद देश खोज रही है और भारत को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। भारत अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ सकता है। सिर्फ आम जीवन पे भी नहीं, वो लोग जो शेयर बाजार पे भी अपना पैसा लगाते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, उनको भी इस डील से बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए जिस दिन ये डील बनी, डील हुई, डील साइन हुई, उस दिन मार्केट ऊपरी स्तर पे खुला, मार्केट में उछाल देखा गया और लोगों के चेहरे पे खुशी। क्या भारत अब इसको ग्रैब करके इस अपॉर्चुनिटी को अपने आप को एक और कदम आगे ले जाएगा? जैसा हम कहते हैं विश्व गुरु बनने के लिए, क्या भारत सिर्फ इसे हेडलाइन रहने देगा, सिर्फ इसे खबर बने रहने देगा? ये तो आगे आने वाले कुछ सालों में हमें दिखना लगेगा, पर ये एक बहुत बड़ी डील भारत के हाथ में लगी है, जो साल दर साल भारत और यूरोपियन यूनियन को मजबूत करेगी। जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक स्तर और ऊंचा होगा और भारत के इंजीनियर्स अब दुनिया पे इंपैक्ट डालने के लिए 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे। भारत के मजदूरों को भी दुनिया में रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगा और भारत के असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा, किसानों के उत्पादन होंगे और कृषि व डेयरी क्षेत्र भी भारत का अब एक बढ़िया व्यापार करने के स्थिति में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो दुनिया को भारत के पर्सपेक्टिव से और भारत को दुनिया के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाएं, समझाएं और कैसे एक बहुराष्ट्रीय यूनियन आपके एक देश पे कैसे असर कर सकता है, एक डील आपके पॉकेट को कैसे भारी व हल्का कर सकती है, यह जानने के लिए देखते रहिए पास द पावर। धन्यवाद।